घर हो या किचन, उलझी हुई काम को समेट के करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है कुछ यूज़फुल टिप्स एंड हैक्स की। तो आज मैं ऐसे ही कुछ छोटे-छोटे यूज़फुल टिप्स एंड हैक्स लेके आ चुकी हूँ, जो बहुत ही यूज़फुल होने के साथ-साथ आप सबको बहुत ही पसंद आएगा। हेलो एवरीवन, इंडियन ब्लॉगर पिंकी चैनल में आप सभी को स्वागत है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अक्सर कई बार होता है जब हम रोटी बनाते हैं तो रोटी को बेलने के बाद जब उसको सेकने के लिए हम तवे पे डालते हैं तो क्या होता है ना कि रोटी इस तरह से देखिए चिपकने लगती है। अक्सर कई बार होता है किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है। चाहे कई बार होता है ना कि हम सब्जी वगैरह तवे पे उसको गर्म कर लेते हैं, ड्राई वाला जो सब्जी है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। तो इस तरह से जब होने लगता है तो जली हुई रोटी भी कोई खाना नहीं चाहता है। देखिए इस तरह से अगर तवे पे चिपक जाएगा रोटी तो वो जलना स्टार्ट हो जाएगा, अच्छे से सिक नहीं पाएगा। और जली हुई रोटी कोई भी खाना पसंद नहीं करता है, ना इसको खाने में अच्छा लगता है ना इसको देखने में अच्छा लगता है। तो इसके लिए बहुत बढ़िया सा एक यूज़फुल टिप शेयर करूंगी, जिससे कि आप रोटी बनाएंगे ना तो रोटी ना तवे पे नहीं चिपकेगा। तो इसके लिए आपको लेनी है नमक और तवे को गर्म ही रखना है। गर्म तवे पे इस तरह से आप नमक डाल दीजिए, उसके बाद नमक को इस तरह से आप रब करते जाइए। एक कपड़ा ले लीजिएगा, आसानी रहेगा, और थोड़ा सा ध्यान से कीजिए क्योंकि देखिए तवा बहुत ही गर्म है, तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा। हल्के हाथों से नमक को बस रब करना है, ड्राई फॉर्म में कीजिएगा, थोड़ा सा पानी उनी मत डालिएगा। तो नमक को मैंने उतार लिया है। अभी तवा जो है ना उसको ठंडा करना है, गैस बंद है, थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। उसके बाद जब रोटी बनाएंगे फिर दोबारा से हम उसको गर्म कर लेंगे। तो देखिए फिर दोबारा से मैं दूसरा रोटी बना के दिखाऊंगी, जिससे कि आप देख ही सकते हैं रोटी कितने अच्छे से गोल गोल घूम रहा है, यानी कि रोटी अब नहीं चिपकेगा और नहीं जलेगा। आई होप टिप यूजफुल लगी है। मेरी अगली टिप है ग्लास को साफ करने को लेके। कांच वाला इस तरह का जो ग्लास होता है जिसका मुंह बहुत ही छोटा होता है, तो ये वाला ग्लास तो फिर भी ठीक है, लेकिन कई सारा ऐसा ग्लास होता है जिसका मुंह बहुत छोटा है और उसको मांजने घिसने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो इसके लिए एक सॉल्यूशन आप क्या कीजिए, आप ले लीजिए एक चम्मच, और चम्मच में इस तरह से स्क्रबर को आप बांध लीजिए रबर बैंड के मदद से। ठीक है, इस तरह से आप बांध लीजिएगा। तो बन गया हमारा बहुत ही बढ़िया सा एक सॉल्यूशन। अब जब आप ग्लास को मांजिएंगे ना, बहुत ही आसानी से आप ग्लास को मांज पाएंगे। देखिए आसानी से स्क्रबर घुस जाएगा इसके अंदर, और बस इस तरह से आप ग्लास को क्लीन कर पाएंगे। आई होप ये टिप भी आप सबके लिए बहुत ही यूज़फुल रहा होगा। अगला टिप में मैं एक सॉल्यूशन बनाऊंगी जो बहुत ही काम का है। तो इसके लिए हमें चाहिए कपूर। तो कपूर ले लीजिए, 2 कपूर ले लिया है। अब पानी में इसको घुलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसीलिए इसका मैं पाउडर बना ली हूँ। अब पानी में इस पाउडर को मैंने मिला लिया है, बस बन के तैयार हो चुका है सॉल्यूशन। और अब एक पतला सा कॉटन का कपड़ा ले लीजिए, यानी कि जिससे आप वाइप वगैरह करते हैं ना, कॉटन का होने से बहुत अच्छा होगा। और इस सॉल्यूशन में कपड़े को अच्छे से चुबा के अच्छे से निचोड़ भी लीजिए। अब इससे मैं वाइप करूँगी अलमीरा को। तो जब हम अलमीरा को क्लीन करते हैं सभी कपड़ा को निकाल के, यानी कि जब अलमीरा का डीप क्लीनिंग होता है, तो इस सॉल्यूशन से अगर अलमीरा को आप क्लीन करते हो तो अलमीरा से बैड स्मेल ख़त्म होती है। और अलमीरा में कई बार होता है ना कि सीलन का एक बदबू आता है, वो भी हट जाती है। और कीड़ा मकोड़ा अगर रहता है ना, वो भी एकदम से ख़त्म हो जाती है, तो दोबारा से कीड़ा मकोड़ा भी नहीं लगती है, यानी कि अलमीरा बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाती है। और अलमीरा से बहुत अच्छा खुशबू भी आती है। तो देखिए गीले कपड़े से क्लीन करने के बाद एक सूखी हुई कपड़ा से उसको पोंछ लीजिए, इस तरह से वाइप कर लीजिए। और उसके बाद जितने भी अलमीरा का कपड़े को आप रखी थी उसको आप इस तरह से रख दीजिए। तो आप एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा इस सॉल्यूशन को बना के, फिर उसके बाद अलमीरा को क्लीन कीजिएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। इस तरह का पैकेट वाला ऑयल जब हम खरीदते हैं, उसके बाद पैकेट से जब ऑयल को निकाल के हम ऑयल डिस्पेंसर में डाल लेते हैं, उसके बाद जो है ना इस पैकेट को हम फेंक देते हैं। देखिए इस पैकेट में बहुत सारा ऑयल अभी भी बची हुई है, तो इतना सारा ऑयल को हम क्यों वेस्ट करेंगे। तो आप क्या कीजिए, जब भी आप आटा को गूंदे, तो अगर आप आटा को मतलब आटा से तुरंत रोटी पराठा कुछ भी अगर बनाना चाहते हैं, तो आप क्या कीजिए, तुरंत ऑयल को इस तरह से आटा में लगा के फिर अच्छे से आटा को गूंद लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आटा को हम गूंद के फ्रिज में इसको स्टोर करके रखें, तो इस पैकेट में आटा को आप डाल के रखें और बस इसको फ्रिज में रखें। ऐसा करने से आप देखेंगे आटे में एक ब्लैक कलर का निशान पड़ते हैं ना, फ्रिज में रखने से वो नहीं पड़ेगा और आटा टाइट भी नहीं होगा। ज़रूर से ट्राई करना, और इस पैकेट को फेंकने से पहले इस तरह से इसका यूज़ भी ले लेना।
मेरी अगली टिप बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, डेली यूज़ आने वाला गैस स्टोव को तो हम क्लीन कर लेते हैं, लेकिन गैस स्टोव का जो बर्नर है उसको हम क्लीन करने में इग्नोर कर देते हैं, जिस वजह से आप देख ही सकते हैं। देखिए बर्नर का जो अंदर साइड छोटा छोटा होल बना हुआ है उसमें गंदगी डस्ट वगैरह फंस जाती है, और जिस वजह से ये छोटा छोटा होल ब्लॉक हो जाती है, और जब हम गैस ऑन करते हैं, गैस जलाते हैं, तो अच्छे से गैस का सप्लाई नहीं हो पाती है, जिस वजह से हमारा गैस का बहुत ही वेस्ट चला जाता है। तो इसके लिए एक यूज़फुल टिप्स, तो सबसे पहले हमने ले लिए हैं वाइट पेस्ट यानी कि कोलगेट, और कोलगेट को लेके इस तरह से बर्नर का जो अंदर साइड जहाँ पे छोटा छोटा होल बना हुआ है वहाँ पे इस तरह से पेस्ट को लगा देना है। अभी रगड़ना नहीं है, बस इस तरह से इसका एक परत लगा दीजिए। और फिर उसके बाद हम डालेंगे भर के 1 चम्मच नमक, क्योंकि नमक देखिए गंदगी को काटने में बहुत ही कारगर है, तो इसीलिए नमक को ज़रूर ऐड कीजिए। और उसके बाद ऐड करना है गुनगुना पानी, और भीम जेल ऐड कर दीजिए। भीम जेल अगर आपके पास ना हो तो आप शैम्पू या तो फिर डिटर्जेंट पाउडर भी डाल सकते हैं। और अब इन सभी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिला लीजिए, और फिर उसके बाद हम ऐड करेंगे इनो। इनो से भी क्लीनिंग प्रोसेस बहुत ही अच्छे से होता है। अगर आपके पास इनो नहीं है तो इनो के जगह आप बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी अगर आप इनो डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगी। अब इसको आधा घंटे के लिए हम छोड़ देंगे। आधा घंटा तो इसको हमने फूलने के लिए छोड़ दिए थे। अभी जो है ना, जितना भी गंदगी जो होती है ना वो अपने आप ही निकलना शुरू हो जाती है, क्योंकि इसको फूलने के लिए मैंने छोड़ा था और इनो वगैरह सब कुछ इसमें डाला हुआ था। 50% क्लीनिंग तो ऐसे ही हो जाता है। अभी बाकी का जो है उसको इस तरह से टूथब्रश की मदद से रगड़ दीजिए। आप देख ही सकते हैं कितना गंदगी इसमें से निकल के आ रही है। और बस हम इसी तरह से दोनों बर्नर को क्लीन कर लेंगे टूथब्रश की मदद से। और जैसे ही हम टूथब्रश की मदद से रगड़ रहे हैं, आप देख ही सकते हैं जितने भी गंदगी फंसी हुई है वो निकल के आ रहा है बहुत ही इजीली। एक्चुअली इनो डाले थे ना, तो इनो का जो बबल है उसकी वजह से जितने भी होल है ना वो एकदम से क्लियर हो जाता है। तो देखिए लगभग क्लीन हो ही चुका है। अभी इसको साफ पानी से क्लीन करेंगे, क्योंकि जब तक हम साफ पानी से इसको क्लीन नहीं करेंगे ना तब तक पता नहीं चलेगा, क्योंकि थोड़ी थोड़ी ना कोलगेट लगी हुई रहती है। देखिए होल में थोड़ी थोड़ी कोलगेट जो है ना वो फंसी हुई है। तो इसको क्लीन करने के लिए टूथपिक ले लीजिए, और टूथपिक की मदद से इस तरह से आप इसको क्लीन कर पाएंगे। बहुत ही आसानी से हो जाएगा। टूथपिक को इस तरह से होल में आप थोड़ा सा प्रेस करिएगा ना तो अच्छे से क्लीन हो जाएगा। और कोलगेट को गीले स्थिति में ही क्लीन कर लीजिएगा, नहीं तो बर्नर अगर सूख जाएगा ना तो कोलगेट भी सूख जाएगा, फिर उसको क्लीन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, अच्छे से क्लीन नहीं कर पाएंगे। तो इस बात का ध्यान आप रखिएगा ज़रूर। और बड़ा वाला जो बर्नर है उसमें कोलगेट नहीं फंसी हुई थी, तो देखिए अब अच्छे से ये क्लीन हो चुका है। तो अभी इसको सूखने के लिए हम छोड़ देंगे। 15 से 20 मिनट के अंदर ये सूख जाएगा। और फिर मैं आपको गैस जला के दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, बर्नर सूख चुका है। अभी गैस मैंने जलाया है, आप देख ही सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से गैस निकल के आ रहा है। और इस तरह से जो है ना गैस का वेस्टेज भी हमारा नहीं होता है। तो बीच बीच में हमें इस तरह से बर्नर को भी क्लीन करना चाहिए। मेरी अगली टिप है दाल को लेके। अक्सर क्या होता है, दाल में मॉइस्चर आ जाता है, या तो फिर किसी भी रीज़न की वजह से दाल में अगर थोड़ा सा पानी वगैरह गिर जाता है तो दाल खराब होने लगती है। तो इसके लिए एक यूज़फुल टिप शेयर करूंगी। अगर आपके घर में धूप का फैसिलिटी नहीं है तो ये टिप सिर्फ आपके लिए है। तो आप ले लीजिए एक कॉटन का कपड़ा, और इसी कपड़े में दाल को आप इस तरह से फैला दीजिए। और अब हम लेंगे प्रेस करेंगे, तो इसीलिए देखिए कपड़े को मैंने उल्टा दिया है, और बस इस तरह से हल्के हल्के से आप दाल के ऊपर प्रेस चलाते रहिए। इस तरह से करने से आप देखेंगे दाल में जितने भी मॉइस्चर या पानी वगैरह लगी हुई रहेगी ना वो आराम से ड्राई हो जाएगा। इस तरह से आपको कर लेना है। आई होप टिप अच्छी लगी है। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। उम्मीद है आप सभी को आज का वीडियो बहुत ही यूज़फुल और बहुत पसंद आया है। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।